मुंबई में फिर से सिलेंडर की लंबी लाइनें दिखी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 किलो वाला सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर श्रमिकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिसके बाद से एक बार फिर से गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लोग अपना छोटा सिलेंडर लेकर पहुंच गए हैं। मुंबई के गोरेगांव में लोग 5-5 किलो का सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। मुंबई से हमारे सहयोगी अतुल की इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखिए। 8 बजे से हैं। क्या बोला गया, क्या जो है गैस सिलेंडर पहली बार लेकर आए हैं, जिससे पहले भी लेकर आए थे? 3 दिन लेकर आए हैं। भाई साहब, आप कितने देर से खड़े हैं? हम भी सर 8 बजे से आए हैं। 8 बजे से हैं। अच्छा, सुबह के नाश्ता किया, अभी खाना भी कुछ नहीं खाया। गैस के चक्कर में यहाँ पे लगाए हुए हैं लाइन जी, लेकिन कुछ संभावना दिखाई नहीं दे रही। कितने देर से खड़ी हैं? 9 बजे से। सुबह 9 बजे से? हाँ। तो क्या 5 लीटर का बाटला लेकर आएंगे? बड़ा वाला है? नहीं, 5 लीटर का। 5 लीटर वाला हाँ। है। ये देखिए, सब लोग अपने अपने सिलेंडर पे बैठे। भाई कितने बजे, कब से बैठे हैं आप? सुबह 10 बजे से आए हम। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। 8 बजे। बोलो। 8 बजे से हैं? अच्छा, तो कहाँ पे रहते हैं आप? संतोष नगर में रहते हैं। तो पहली बार आए हैं सिलेंडर के लिए लाइन लगाए? पहली बार आया। अभी छोटे बच्चे हैं, दूध गर्म करने को लगता है, पानी गर्म करने को लगता है। कितना दिन किस पे जलाएंगे चूल्हा, किस पे खाना बनाएंगे हम लोग? कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? अरे कम से कम हो गया 15-20 दिन से बहुत दिक्कत आ रही है हम लोग को। 600 रुपया दिहाड़ी है हम लोग का। 9 बजे से खड़े हैं, यहाँ से खड़े हैं, सामने दीजिए कैमरा। यहाँ से खड़े, अभी तक कुछ नहीं होने वाला। हम लोग का 15 रोज से दुकान में कितना खाएंगे बड़ा पाव सर? कितना दिन से कर रहे हैं? 15 रोज से हम लोग दुकान से खा रहे हैं। बड़ा पाव 15 रुपए में दे रहा है, 20 रुपए 25 रुपए में देने लगा है। 400 रुपया डेली का है। डेली का 600 कमाते हैं, 400 चल जाता है खाने में। जिंदगी में पहली बार आया हूँ। सुबह से आकर खड़ा हूँ, अभी तक ऑटो चलाता हूँ। ये कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जब से शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। हम लोग गरीब आदमी मरे, बिल्डिंगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 दिन हो गया है। भला भी जाके पूछो, इंक्वायरी करो क्या है क्या नहीं। 13 दिन होगा बुकिंग करके 13 दिन हो गया। हाँ, बाटले में से कोई अपडेट नहीं आया कि सिलेंडर कुछ भी नहीं आया। अब उसके लिए पहली बार सुबह आया था, पाप लेकर और देखो क्या है क्या नहीं। अब मोबाइल में तो बुकिंग होता है, अब उसमें वैसी सब उसको दिखाया। OTP आया आपको? OTP क्या? OTP नहीं आया। OTP नहीं आया। तो ये छोटे सिलेंडर भरवाने की दिक्कत आपने मुंबई के गोरेगांव की देखी। LPG को लेकर किल्लत कई दिनों से चल रही है। अब एक और तस्वीर देखने को मिली। गुजरात में कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप में दिक्कतों की रिपोर्ट आई। अहमदाबाद में रस्सी बांधकर कुछ पेट्रोल पंप में गाड़ियों की एंट्री रोकनी पड़ी, क्योंकि पेट्रोल था नहीं। गाड़ियां घुसे जा रही थी पेट्रोल पंप में। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि फंडिंग और सप्लाई कारणों से उन्हें पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा है। अहमदाबाद से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। अहमदाबाद में आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आके बिना पेट्रोल के ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर LPG पंप पे रस्सी लगाई हुई है। अब अहमदाबाद के बाद आपको गुजरात के राजकोट का हाल दिखाते हैं। यहाँ पर नायरा कंपनी के पेट्रोल पंप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। राजकोट शहर में नायरा के 19 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 6 पेट्रोल पंप बंद हो गए। पेट्रोल पंप मालिकों ने कहा कि युद्ध से पहले उन्हें कंपनी से तेल की सप्लाई डेली मिला करती थी, लेकिन अब 5 से 10 दिन में तेल के टैंकर आते हैं। इस वजह से पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। सुनिए आप। ये अभी तो क्या है कि जो युद्ध चल रहा है वो हिसाब से अभी कंपनी में से माल शॉर्टेज है सप्लाई में। उसमें क्या टाइम से माल नहीं आता है। जो दूसरे दिन मेरी गाड़ी भरती थी, उसके बदले अभी 4-4, 5-5 दिन पे भरती है। और मेरा इतना सेलिंग है कि जो मेरे को एक गाड़ी 1.5 दिन ही चलती है। तो गुजरात के कुछ शहरों में कुछ सीमित पेट्रोल पंप पर दिक्कत की खबरें हैं, और ऐसा हर जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि हर जगह दिक्कत है। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि अभी के लिए यह समस्या फिलहाल अस्थायी है, यानी टेम्पररी है। पेट्रोल गैस के अलावा एक और दिक्कत है, वो खाद को लेकर। खाड़ी देशों से भारत खाद भी मंगवाता है। खाद की कमी का सीधा असर किसान पर पड़ेगा, फसलों पर पड़ेगा। पीएम मोदी ने यही वजह है कि आज देश में जब देश को संबोधित कर रहे थे लोकसभा के जरिए, तो उन्होंने देश को भरोसा दिया कि देश के अन्न भंडार भरे हुए, खाद की भी व्यवस्था की गई। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इसे लेकर क्या कहा। एक बड़ा सवाल यह है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा यह भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी
हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। तो पेट्रोल, गैस, फर्टिलाइजर की किल्लत की आशंका बनी हुई है, इसके बारे में हमने बातचीत कर ली। अब युद्ध अगर लंबा चलता है तो हालात जाहिर सी बात है और ज्यादा बिगड़ेंगे। उधर शेयर मार्केट में युद्ध का इंपैक्ट तो ऑन द स्पॉट दिखाई दे रहा है। आज मार्केट खुला तो मार्केट खुलते ही 1 घंटे के अंदर निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। पूरे दिन में निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2.5% के करीब गिरावट दर्ज की गई। 28 फरवरी से अभी तक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 456 लाख करोड़ रुपए से घटकर 414 लाख करोड़ तक आ चुका है। यानी सिर्फ 24 दिन में मार्केट से 42 लाख करोड़ रुपए उड़ गए, डूब गए। 24 दिन में सेंसेक्स 8,590 पॉइंट गिर चुका है, 10.56% की यह गिरावट है। निफ्टी अभी तक 2,666 अंक गिरा है और यह 10.58% की गिरावट है। इधर शेयर मार्केट में हाहाकार मचा है। उधर गोल्ड और सिल्वर जैसे जो सेफ एसेट्स माने जाते रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं। गोल्ड और सिल्वर के दाम भी भयंकर तरीके से गिर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे समय में तो बढ़ते थे दाम, अब गिर रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड के दाम 10,000 रुपए गिर गए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड के दाम 2% से ज्यादा गिर गए। 4 महीने में यह सबसे बड़ी गिरावट है। सिल्वर के दाम 17,000 गिर गए। तो यह हालत मार्केट में सोने और सिल्वर को लेकर। युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है, कोई देश अछूता नहीं। दावा किया जा रहा है कि ऐसा एनर्जी क्राइसिस कभी नहीं आया। युद्ध की वजह से 9 देशों में 40 एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डैमेज हुए। दावा है कि 1970 के ऐतिहासिक तेल संकट और यूक्रेन युद्ध के असर को मिला भी दिया जाए तो इस युद्ध में उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, उससे ज्यादा असर पड़ा है। युद्ध की वजह से करीब 400 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई का नुकसान हुआ है। यह दुनिया की कुल तेल सप्लाई के 4 दिनों के बराबर है। यूक्रेन युद्ध के बाद एलएनजी सप्लाई 75 बिलियन क्यूबिक मीटर्स कम हो गई थी, जबकि अभी यह सप्लाई करीब 140 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हो गई। यानी यूक्रेन युद्ध से भी सीधा डबल। युद्ध से पूरी दुनिया की हालत खराब हो रही है। लेकिन युद्ध शुरू करने वाले ट्रंप अब क्या कर रहे हैं? पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको दिखाएंगे ईरान को 48 घंटे की धमकी देकर ट्रंप क्यों पलट गए। युद्ध रोकने वाला है या फिर ईरान में हारते हारते ट्रंप कुछ भयंकर प्लान कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। सवाल है कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने ईरान को धमकी देते देते 5 दिन का टाइम दे दिया। अंदर ही अंदर चल क्या रहा है? युद्ध रुकने की उम्मीद में दुनिया बैठी है। उधर ईरान इजराइल कैसे एक दूसरे को फोड़ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो हिल जाएंगे। ईरान युद्ध दुनिया का ऐसा पहला युद्ध है जो किसी के मूड स्विंग पर चल रहा है। ट्रंप का मूड आता है तो ईरान को धमकी दे देते हैं कि 48 घंटे का टाइम है, बात मान लो नहीं तो सब तबाह कर देंगे। ऐसे ही शुरू में भी चल रहा था कि बात मान लो नहीं तो युद्ध कर देंगे। अब ट्रंप का दिमाग एक बार फिर से घुमा है। कल तक ईरान से कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 48 घंटे में खोल दो, नहीं तो ईरान के पावर प्लांट उड़ा देंगे। लेकिन 48 घंटे बीते भी नहीं, अल्टीमेटम खत्म भी नहीं हुआ, मियाद खत्म भी नहीं हुई, इससे पहले अचानक ट्रंप फिर सोशल मीडिया पर आ गए और आज कह दिया कि 5 दिन के लिए ईरान पर हमले का प्लान टाल देता। ट्रंप ने कहा कि 2 दिन से ईरान से बातचीत चल रही है, तो फिर 2 दिन पहले 48 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया क्यों था? दबाव बनाने के लिए। सोचिए कि ये वही ट्रंप हैं जो कल तक कह रहे थे कि ईरान से तो कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत करने वाला ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि 2 दिन से बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि डील भी हो जाए। लेकिन ईरान ने भी ट्रंप को तुरंत जवाब दे दिया और यह कह दिया कि युद्ध जारी है और अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ट्रंप कहते रहे कि बातचीत हो रही है, लेकिन कोई बातचीत हो नहीं रही। अब सवाल यह है कि जब ईरान बातचीत से मना कर रहा है तो ट्रंप बात कर किस तरह है? अचानक 5 दिन युद्ध रोकने का ऐलान ट्रंप ने क्यों कर दिया? ईरान को 48 घंटे की धमकी देकर ट्रंप क्यों पलट गए? यह युद्ध रुकने वाला है कि ईरान में हारते हारते ट्रंप कुछ भयंकर प्लान कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसलिए 5 दिन का टाइम बाय किया। यह सब आपको बताएंगे, पहले इसका एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, नहीं तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे। लेकिन अपने ही अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ट्रंप ने 5 दिन का ब्रेक ले लिया। ट्रंप ने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिन से अच्छी और सार्थक बातचीत हो रही है, जो इस पूरे हफ्ते तक जारी रही। इस बातचीत की गहराई को देखते हुए मैंने निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी तरह के हमले 5 दिन के लिए टाल दिया जाए। ट्रंप ने अचानक ब्रेक लिया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। यह वही ट्रंप है जो कह रहे थे कि ईरान से बातचीत नहीं होगी, ईरान में बात करने के लिए कोई बचा नहीं है, वो तो सरेंडर करने वाला था। वहीं अगर बात ही करनी थी तो ईरान पर हमला क्यों किया?
फिर 2 दिन पहले अल्टीमेटम क्यों दिया? हमले से पहले भी ईरान के साथ स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके बीच ही ट्रंप ने ईरान पर बम बरसा दिए। तो कोई बचा नहीं है जिससे बातचीत करें। अब 5 दिन का ब्रेक। ट्रंप के 5 दिन के ब्रेक और ईरान के साथ बातचीत होने के दावों को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने कहा है कि ट्रंप के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ। ट्रंप इसलिए पीछे हटे हैं क्योंकि वो ईरान के भयानक पलटवार से और तेवर से डर गए। युद्ध अभी भी जारी है और यह शैतान की एक और बड़ी हार है। ट्रंप और अमेरिका को हमने एक बार फिर से हरा दिया। आज ईरान ने दावा ठोक कर यह बात कही, यानी ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि क्या ट्रंप भूतों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ईरान तो मना कर रहा है। यह बात तो ट्रंप ही कह रहे थे कि ईरान में बात करने वाला कोई नहीं बचा, फिर अचानक से बात करने वाला कहां से आ गया? ट्रंप ये सब खेल क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल ईरान युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया परेशान है, जिससे अमेरिका भी नहीं बच पाया है। कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी मार्केट को बचाने के लिए ट्रंप ने यह सब खेल किया 5 दिन का। ट्रंप के बयान से अमेरिकी शेयर मार्केट पर कितना असर हुआ वो आपको दिखाते हैं। अमेरिका में शेयर मार्केट खुलते ही इसका असर दिखा। डाउ जोन्स में 715 पॉइंट यानी करीब 1.6% की बढ़त हो गई, जबकि S&P में 500 अंक यानी 1.5% की बढ़त हुई और नास्डैक में 100 अंकों की यानी 1.6% की बढ़त देखने को मिली। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या दुनिया भर के बाजारों के लुढ़कने के बाद ट्रंप अपने लोगों को बचा रहे हैं? क्योंकि सोमवार को अमेरिका में मार्केट खुलने से ठीक पहले ट्रंप ने 5 दिन के लिए युद्ध रोकने वाला बयान दिया। आप यह भी देखिए कि ट्रंप के 5 दिन ब्रेक वाले बयान का असर कैसे तेल की कीमतों पर पड़ा है। ट्रंप ने 5 दिन के ब्रेक वाली बात कही, इसका पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। इसके फौरन बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 10% गिर गई, $90 प्रति बैरल पर आ गई। इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% गिरकर $100 प्रति बैरल पर आ गई। लोग कह रहे हैं कि भले ही युद्ध ट्रंप के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ऐसा लगता है कि तेल और शेयर मार्केट को ट्रंप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं और ये 5 दिन का जो ब्रेक लिया इसी मैनिपुलेशन का हिस्सा है।